मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम करने वाले हिंदी सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। हिंदी में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का नाम है ध्वनि। अर्थात आज की कक्षा में हम ध्वनि चैप्टर का रिवीजन करेंगे। और ये ध्वनि जो कविता है बच्चों, इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ध्वनि नामक कविता की रचना करी है। और इस कविता की रचना इसीलिए करी बच्चों कि ये अपने जीवन काल में इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं जो लिखते थे, लेकिन कुछ जो लोग होते थे इनसे जलते थे, इनके आलोचक थे, इनकी रचनाओं में कुछ न कुछ कमियां जरूर निकालती थी। इन्हीं रचनाओं में निकाली गई कमियों के कारण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बच्चों ध्वनि नामक कविता लिखी है। और इस ध्वनि नामक कविता के माध्यम से उन आलोचकों को, उन युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया है और उनको जगाया है कि मैं किस तरीके से अपने जीवन में हमेशा नयापन, हमेशा जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा या आगे रहते हुए मैं कार्य करता हूँ और सबको पीछे छोड़ देता हूँ। जिस प्रकार एक पुष्प, जब एक पौधे में हम पानी नहीं डालेंगे तो वह पौधा मुरझा जाएगा, और उस पौधे में जब पानी डालेंगे धीरे धीरे उस पौधे का विकास होएगा, उसमें नई नई कलियां निकलेगी, कोपले निकलेगी, और जिससे कि कुछ दिनों बाद क्या होगा, छोटा सा एक पुष्प बनेगा। और वह पुष्प फूल बनकर जब खिल जाता है तब सूर्य की रोशनी में और हवा चलती है, जब उसकी महक चारों ओर फैल जाती है और वो फूल बहुत ही सुंदर लगता है। उसी प्रकार कवि युवा पीढ़ी को जागृत करते हैं, युवा पीढ़ी को संदेश देते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, अर्थात मेरा अंत नहीं होगा, मैं तो हमेशा आगे बढ़ते रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो हम इस कविता को पढ़ते हैं। देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा वंत। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, यह प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि क्या बताते हैं कि उनके काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को बड़ा करारा जवाब देते हुए ये कहते हैं देश की युवा पीढ़ी को, और उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, अर्थात अभी तो मेरी बहुत सी रचनाएं बाकी है और उनका विकास भी या उन रचनाओं की जागृति, उन रचनाओं के बारे में भी दुनिया वाले को अभी पता चलने वाला है। इसकी व्याख्या बच्चों देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों अर्थात निंदा करने वाले व्यक्ति, आलोचक जो होते हैं, उनको कहता है जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अप्रभावशाली नहीं रहा है। अर्थात कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं अब कविताएं अर्थात रचनाएं लिखना बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका कवि जीवन जो अब समाप्त होने वाला है, इसी का प्रत्युत्तर देते हुए कवि कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है। अर्थात अभी अभी तो उनकी रचनाओं या उनके मन में जो भावनाएं उजागर हो रही है उन्हें बाहर निकालने का अभी अभी तो क्या हुआ है, अभी तो उनका जीवन अर्थात उनकी शुरुआत हुई है, अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। जिस प्रकार वसंत के आगमन में प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार उसके मन में आशा और उमंग का संचार हुआ है। अब हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल घात, जो उनकी कविताओं के माध्यम से ये प्रकट होगा कि जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए तथा अपने पथ मतलब रास्ते से भटके हुए युवाओं को प्रेरित करता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए संदेश देता है। क्या कहते हैं देखिए, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए
जैसे वसंत अर्थात वसंत ऋतु में क्या होता है कि प्रत्येक पत्ता हरा हो जाता है, डालियां कोमल और कलियां अधखिली हो जाती हैं, उन कलियों के ऊपर सुंदर सुंदर से पुष्प खिलने लगते हैं और वसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से सजाकर नए सवेरे का, नई सुबह का आरंभ करती हैं। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविताएं के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर वह सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे कि वे सुपथ पर अग्रसर हो सके। यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं, उन्होंने अपने काव्य शैली, अपने जीवन के माध्यम से देश के युवा पीढ़ी को ये बताया है कि अभी मेरा जीवन का अंत नहीं होने वाला है, अभी तो मैं इस दुनिया में एक पुष्प की भांति खिलकर मेरी महक को बहुत चारों ओर फैलाने वाला हूँ। अर्थात युवा पीढ़ी को निराश होकर नहीं बैठना है, उन्हें मेरी इन रचनाओं से प्रेरणा लेनी है और अपने मार्ग की ओर अर्थात अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये जो ध्वनि कविता का फर्स्ट पैराग्राफ था उसकी व्याख्या मैंने बताई और इसको आपको अच्छे से समझना है, याद करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।